हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DKP स्कूल में। तो हम यहाँ पे तैयारी करते हैं क्लास 10 की मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई देंगे। आपके एग्ज़ाम में आपको 90% से ज़्यादा नंबर लाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और DKP स्कूल YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए। कब करें सब्सक्राइब? जब अच्छा लगे तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर पहले 8 करेंगे, उसके बाद 9 करेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कर चुके हैं और ये चैप्टर 8 चल रहा है। सारे चैप्टर आपको अच्छे से कराएंगे और रिवीजन भी कराएंगे, तो जुड़िएगा चैनल के साथ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे इसको धुआं करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच करनी है आपको कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अगर 3 cot a बराबर 4 है तो क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो हाँ लिखना है, नहीं तो ना लिखना है। ये तो है आपका क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4 दिया है आपको, ठीक है। अब यहां से अगर cot a का मान निकालना है, cot a बराबर आपका आएगा 4 और 3 ये आ जाएगा बटे में। तो cot a बराबर 4/3 और cot a का अगर आप फॉर्मूला लिखें क्या होगा? आधार बटे लंब। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर ये सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं, बुक में नहीं लिखा है। तो cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार की जगह 4 है और लंब की जगह 3 है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें मान लेंगे a और B C। ये वाला कोण, तो A के लिए लंब सामने की भुजा होती है। A के सामने कौन सी है? BC है। तो BC कितना हो गया? 3। सामने की भुजा लंब होती है, इसलिए BC हो गया 3। नीचे की भुजा होती है आधार, तो आधार हो गया 4, यानी कि AB का मान 4 हो गया। इसके बाद कर्ण हमें पता कर लेंगे, तो ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे cos और sin की, और यहाँ पर रख देंगे, तो चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा अब कर्ण निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, जिनको नहीं पता है क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग इंग्लिश में बोलें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे लंब कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर ही चलेगा। चाहो तो x y को मान सकते हो। 3 का 9 होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 और 16 को जोड़ दो तो 25 होता है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, आगे चल रहा है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। कर्ण कितना मिल गया? कर्ण मिल गया आपको 5, ठीक है। कर्ण मिल गया 5, यानी कि AC भुजा मिल गई आपको 5। AC कितना मिल गया? AC आपको मिल गया 5। तो जब कर्ण मिल गया तो cos और sin और tan के मान तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan A का मान। अब tan A बराबर tan A, हमने बताया tan A क्या होता है? लंब बटे आधार। और नहीं तो तुम्हें cot का उल्टा कर दो, cot
का मान क्या है 4/3, तो tan का मान उल्टा कर दो 3/4 या फॉर्मूला लगा दो। tan का होता है लंब बटे आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a बराबर आपका बन जाएगा यहाँ से लंब हो गया आपका कितना 3 और आधार 4, तो 3/4 सीधा याद रखो क्वाड का उल्टा tan होता है, तो 3/4 वही आया। अब हमें और cos का निकालना और sin का, और बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो tan a का मान कितना है 3/4। cos a क्या होता है, cos a होता है बेटा आधार बटे कर्ण, cos a होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बेटा क्या है, a के लिए आधार 4 है, ठीक है, और कर्ण 5 है, तो 4/5, ठीक है। अब इसी तरीके से किसका मान निकाल लेंगे, sin a। sin a बेटा होता है लंब बटे कर्ण, sin a क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब a के लिए 3 है और कर्ण कितना है 5। ये चीजें अगर समझ में नहीं आती तो पिछले 2 वीडियो देख लीजिएगा जाके, सब समझ में आ जाएगा। 3/5, तो हमें ये पता चल गया tan का मान, cos का और sin का, ठीक है। तो ये मान यहाँ रख देंगे और चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा, चेक करते हैं, फिर इस तरफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यही तो है। ये यहाँ नोट कर दिया, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 माइनस tan a का मान देखो, tan a की जगह 3/4 लिखेंगे, कितना, तो यहाँ देखो 3/4 और स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस tan a की जगह अभी तो 3/4 लिखा, तो 3/4 फिर से लिखो और स्क्वायर लगा दो, इक्वल लगा दो। cos स्क्वायर, cos a का मान, cos a का मान है वहाँ पे 4/5, स्क्वायर लगा दो माइनस। sin a का मान है 3/5, तो 3/5 लिख दो और स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब क्या बेटा, बस सोल्व करना है। तो यहाँ पे 1 ये माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का 16, 4 का 16, ठीक है। ऐसे नीचे 1 प्लस 3 का कितना होगा 9 और 4 का 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ पे बड़ा होगा लासा लेके, तो 16 माइनस 9 बचेगा, क्या बचेगा 16 माइनस 9/16। ऐसी ये बड़ी लाइन खींची, यहाँ 16 का बड़ा होगा, तो 16 प्लस 9/16, ठीक है। यहाँ पे देखो लासा कितना हो गया 25, 25 का लासा 25, तो 16 माइनस 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर दूसरा नंबर ना और चौथा नंबर सेम हो तो वो कट जाते हैं। दूसरा नंबर और चौथा नंबर, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4, दूसरा नंबर चौथे नंबर के बराबर है तो वो भाग से कटता है, किससे, भाग से। अगर पहले वाला दूसरे तीसरे के एक जैसा होता तो पहला तीसरा कट जाता, ये याद रखेंगे। तो 16 एकम 16 कट गया, ऊपर क्या बचा 16 में से 9 घटाई, कितना बचेगा 16 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा 7 बचेगा। और यहाँ पर 16 प्लस 9 25 बराबर, यहाँ पे 16 में से
कितने बचे 7/25। तो दोनों तरफ देखो 7/25 7/25 आया, क्या आ गया दोनों तरफ 7/25 यहाँ भी और 7/25 यहाँ भी। तो LHS और RHS कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे हाँ 1 - tan स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ ये बराबर है। तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पूरे इस बिल्कुल सरल तरीके से आपसे समझाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये नोट कर लो, इसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसमें 2 पार्ट हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर आ रहा है 9। कह रहा है कोण भी समकोण है, यानी कि एंगल जो भी है वो 90 डिग्री का है किसी त्रिभुज में, और tan a बराबर है 1/√3। तो हमें 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इनके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालने हैं। पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा सॉल्व करना है cos c माइनस sin a sin c। तो बेटा पहले हमें cos c sin a sin c के मान निकालने पड़ेंगे। जब हम लोग मान निकाल लेंगे तभी तो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इनके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए मान निकालेंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज बना लेंगे जिसका बी कोण कैसा होगा, 90 अंश का। तो ये रहा आपका त्रिभुज, इसमें हो गया ए बी हो गया 90 अंश पे, और ये हो गया सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण बी कैसा कर दिया हम लोगों ने, 90 अंश का, यानी कि समकोण कर दिया। अब इसको लें tan को, tan a बराबर बेटा है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर tan a का मान दिया कितना, 1/√3 दिया है। तो यानी कि लंब कितना है, a, किसके लिए, a के लिए, tan a के लिए। तो लंब ये सामने का, ये BC हो गया a, ठीक है। और आधार, आधार मतलब AB, ये कितना हो गया, √3। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हाइपोटेनस निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जिसको आती है पाइथागोरस प्रमेय वो भी कमेंट में यस लिखे, जिसे नहीं आती है वो नो लिखे। तो कमेंट जरूर करना। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मैं याद नहीं करनी है, सवाल लगा लगा के याद हो जाएगी, कितने बार यूज ही है इसका। तो कर्ण हमें निकालना ही है, तो कर्ण का ऐसे लिख लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब यहाँ पर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये 1 का स्क्वायर 1, √3 से स्क्वायर खत्म, तो 3 बचा। 1 और 3 कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है 4, स्क्वायर यहाँ पे हटाओ तो ये 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 2। कर्ण माने AC, तो AC आपका आ गया कितना 2। तो AC की जगह हम लोग लिख दो 2, ये कर्ण हो गया आपका, ठीक है 2। हाइपोटेन्यूज निकल के आया 2। अब हमें ये मान निकाल लें और आराम से सॉल्व हो जाएंगे। किसके किसके मान चाहिए, sin A का चाहिए है ना, और cos A का चाहिए, और किसका चाहिए sin C चाहिए, और cos C। इतने मान निकाल लेंगे, बस रख दो काम कर
साइन ए के लिए तो ये कौन देखेंगे, ए के लिए साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है ये ए, कर्ण कितना है 2, तो साइन ए का मान होगा 1/2। आ रहा समझ में? तो साइन ए का मान होगा 1/2। ऐसे ही कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ए के लिए आधार तो √3 है, कर्ण कितना है 2, तो कॉस ए का मान हो गया √3/2। अब निकालेंगे साइन सी। यहाँ ध्यान देना है, अब हमें सी देखना, ये सी वाला एंगल ये, अगर इसी को देख के कर दिया तो बेकार हो जाएगा सब। तो साइन सी के लिए लंब होगा ये, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। अब क्या होगा, सी के लिए लंब होगा √3, तो यही सीखना है यहाँ पे, √3/कर्ण होगा 2। बोल दो यहाँ पे, तो साइन सी के लिए लंब 1 लिखा था, साइन ए के लिए तो ए के लिए देख रहे थे, जब ए के लिए तो लंब 1 है, और सी के लिए देखेंगे तो लंब कितना बन जाएगा। बस यही समझना है, ये समझ लिया, अगर क्वांटिटी आसान हो जाएगी। अगर वहाँ बी कह देता जैसे साइन बी कॉस बी, तो फिर इसको देखना पड़ता है ना। जो बी के लिए होता है वही ए के लिए होता है, बस सी के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए लंब ये, बी के लिए भी यही लंब, ए के लिए आधार ये, बी के लिए भी यही आधार, सी के लिए कर्ण, बी के लिए कर्ण ये, ए के लिए भी, है ना। इसलिए सी वाले लंब और आधार बदल जाते हैं। तो अभी हम निकालने वाले कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार ए और कर्ण 2। तो ये बेटा हमारे मान निकल के आ गए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। क्या है फर्स्ट, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू रख दो, साइन ए का 1/2 गुणा कॉस सी का 1/2 प्लस कॉस ए का √3/2 साइन सी का √3/2 गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में 3 आएगा और 2 दूनी 4। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3। 1 और 3 जोड़ेंगे 4/4, 4 से 4 भाग लगा लेंगे, 1 आया। तो इस पूरे वैल्यू का मान कितना आया, 1। आंसर कितना आया, 1। यानी कि ये वाला सॉल्व करा तो आपके सामने आंसर निकल के आया 1। समझ में आ रहा है तो लाइक दबाएं, नहीं तो ना दबाएं। दूसरा देखेंगे ये वाला। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, क्या है, कॉस ए कॉस सी आगे माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। सही है। कॉस ए का मान √3/2, यहाँ से देखते हैं ना। कॉस सी का मान ये रहा 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणा साइन सी का मान √3/2 गुणा कर लो। 1 का गुणा √3 में √3, 2 का गुणा 2 में 4। क्या करेंगे बच्चे गलती, 2 का लासा ले लेंगे। लासा कब लेते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस लगा हो, समझ रहे हो। एलसीएम कब, इन 2 का एलसीएम ले लिया गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लगा है, मल्टीप्लाई गुणा, तो 2 दूनी 4 करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। माइनस 1 गुणा √3, 2 दूनी 4। देखो सेम नंबर से सेम नंबर माइनस हो रहा है। 5 में से 5 माइनस हो कितना आएगा, x में से x माइनस हो 0। तो √3/4 में से √3/4 माइनस, तो आंसर, तो यहाँ पे ये आंसर आपका बन जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवाल लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा। ये नहीं कि मैथ और साइंस पढ़ते रहो, इंग्लिश, हिंदी, SST और जो भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट आपका बेटा 100 नंबर का है।
जब हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी तो टॉप कर पाओगे। पता चला मैथ साइंस में आ गए, हिंदी कौन पढ़ेगा? मैथ में अगर 90 आने तो हिंदी में भी 90 से ज़्यादा आने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट जरूरी है, और जिनकी मार्किंग अच्छी होती है उनको ही जॉब पहले मिलेगी। आपने सोच लिया पास हो जाए, पास होने से आजकल कुछ नहीं होता। लाखों लोग हाई स्कूल करते हैं हर साल, लाखों लोग 12th करते हैं, और कोई भी जॉब निकलती है, 1000 जॉब निकली तो लाखों को और पड़ जाते हैं। समझो जॉब मिलनी है 1000 को, और अप्लाई करने वाले लेने वाले कितने हैं? 10 लाख। कितनी बेरोजगारी है। पढ़ लो तो कुछ बन जाओगे, नहीं बन पाए तो मजदूरी तो फिर करनी है या कुछ काम करना पड़ेगा। किसी के अंदर काम कर रहे हो, कंपनी में मजदूरी है, बस वो कंपनी में है, नहीं तो वैसे। बस पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, और नहीं तो 18 साल के हो जाओ, उसके बाद कोई काम देख लो, नहीं पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।